सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी न्यूज़ देना चाहेंगे जो 2021 के सेशन में अब्रॉड में मेडिकल की स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेने वाले बच्चों और पेरेंट्स के लिए राहत भरी है। 2021 में 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट पारित हुआ जिसको वेबसाइट पे 21 से 22 नवंबर को अपडेट किया गया था। वो गैजेट आने के बाद पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 एक्ट जो था अब्रॉड में जाने वाले स्टूडेंट्स पे अप्लीकेबल, वो बदल कर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशंस कर दिया। दोनों में काफ़ी सारी असमानताएं थी और यदि FMG 2002 एक्ट में बोले तो उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था जिसमें स्टूडेंट्स को लाइसेंस लेने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी या फिर वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते थे। काफ़ी सारे क्लोजेस उसमें स्टूडेंट्स के लिए लीनियंट थे, लेकिन FMGL 2021 इस तरीके से लाया गया जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ड्यूरेशन को लेकर, ट्रांसफर्स को लेकर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपको मेडिकल की स्टडीज़ करेंगे उसको लेकर, और साथ ही लाइसेंस को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एडमिशन नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो गया, फीस उन्होंने उसके बाद में पे किया, लेकिन क्लासेस जिनकी लेट शुरू हुई या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में, रेस्पेक्टिव कंट्री में बॉर्डर्स लेट ओपन हुए और स्टूडेंट्स वहाँ लेट जा पाए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में एक हमेशा से लास्ट काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन बना रहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन हमारे एडमिशन लेटर के बिहाफ पे हमें FMG 2002 एक्ट में या FMGL 2021 एक्ट में कंसिडर करेगा, या फिर हमारे फीस जब ट्रांसफ़र की थी उसके हिसाब से हमें कंसिडर करेगा, या फिर जब से हमारी डिग्री स्टार्ट हुई तब से वो हमें कंसिडर करेंगे। हालांकि हमने हमारे काफ़ी वीडियोस में बोला था कि एडमिशन लेटर्स ऑथेंटिक नहीं हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ की, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो लेटर्स एडिट करके कंसल्टेंट्स के द्वारा दे दिए जाते हैं। ऑल्दो यूनिवर्सिटी को तब यूजुअली पता रहता है जब आपकी फ़ीस वहाँ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इतना वेट नहीं करते हैं कि 1 वीक या 2 वीक की प्रोसेस के लिए, एडमिशन लेटर की प्रोसेस के लिए वो वेट करेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को होल्ड करने के लिए हमारे भाई बंधु एडमिशन लेटर्स को एडिट करके दे देते थे। यदि किसी के घर में 2 बच्चे या 4 बच्चों का ग्रुप है और यदि अपने एडमिशन लेटर्स देखेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें इंस्टीट्यूशन की स्टैम्प और जो भी अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे वो ऑलमोस्ट सेम जगह ही होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऊपर से नाम और डेट और एडमिशन नंबर उन्होंने एडिट किया है, लेकिन नीचे की चीज़ें वो एडिट नहीं कर पाए। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने जो कल आदेश दिया है उसमें यह दिया गया है कि इधर आपका एडमिशन लेटर आया हुआ हो या फिर आपने फीस पे की हुई हो, क्योंकि एक टर्म थी परस्यूइंग देयर एजुकेशन, इस टर्म को लेकर काफ़ी सारा जस्टिफिकेशन दिया गया है जो पिटिशनर्स थे इनकी तरफ से, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करते हुए आदेश पारित किया कि परस्यूइंग देयर एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेटर को भी माना जाएगा और जो फीस आपने ट्रांसफ़र की है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या जब भी आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, जब से आपकी डिग्री शुरू हुई है, इन तीनों को कंसिडर किया जाएगा। ऑल्दो आपका जो इन्विटेशन आता है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो आपके उस प्रक्रिया का हिस्सा है। ऑल्दो अब इस फैसले से, हालांकि जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे थे वो सभी ट्रांसफ़र लेने के लिए उनको परमिट कर दिया गया था, लेकिन जैसे कजाकिस्तान में या चाइना में या किसी दूसरी कंट्री में, उज्बेकिस्तान में, जॉर्जिया में, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो 2021 में एडमिशन ले चुके थे, लेकिन वो 2 या 3 वीक के गैप के आगे पीछे के कारण वो FMGE या FMGL किस में वो फॉल करते हैं ये उन्हें नहीं पता है। तो यदि उनका एडमिशन लेटर पहले आया हुआ है और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑथेंटिक है, तो वो FMGE 2002 एक्ट में आएंगे। और जो स्टूडेंट जिनका एडमिशन बाद में हुआ है, जिनकी फ़ीस बाद में गई है, जिनकी डिग्री बाद में स्टार्ट हुई है, जो कि लगभग 22 नवंबर 2021 के बाद से, ऐसे सभी स्टूडेंट FMGL 2022 गैजेट में जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के सामने कुछ एक डाउट्स ये हैं कि FMGE और FMGL दोनों में क्या डिफरेंस है। FMGE 2002 एक्ट में आप ट्रांसफ़र ले सकते थे, आपके कोर्स ड्यूरेशन को लेके किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितने ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए, फिर आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, आप रशियन में पढ़ रहे हैं, चाइनीज़ में पढ़ रहे हैं या कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, आपको किसी कंट्री से लाइसेंस नहीं लेना होता था। लेकिन FMGL 2021 गैजेट में आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम जो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती है सिर्फ उसी में एडमिशन लेना है। 54 मंथ से नीचे के कोर्स में आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, मिनिमम आपकी कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स होनी चाहिए थेरेटिकली, और 1 साल की प्रैक्टिकल आपकी अलग से होनी चाहिए, यानी कि आपको 5.5 साल अब्रॉड में मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन करना है। देन आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट FMGL में है वो ये है कि आपको जिस भी कंट्री से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं उस कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम पास करके आपको एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर लाइसेंस पाना है। यदि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये आपको इंडिया में आकर नेक्स्ट 1 के लिए और नेक्स्ट 2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आपके किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और 2024 में
नए एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।